सर वो पीछे वो बैनर नहीं आया इधर देखो बच्चों हाथ तो ले उधर सारे उदास चेहरे बैठे हैं सम्मानित करें। धन्यवाद मैम। सभी स्टाफ सदस्यों को बोल के रहेंगे। बच्चों कोई बात पूछनी है आपने मैडम से, कोई चीज पूछो। अगर आपके परिवार में आपकी माँ है, बहन है, बीमार है, ठीक है, इनके पास भेजना। एक दो तक अलाउड है, वो भी इसीलिए कि आपका सिलेबस काफ़ी पेंडिंग होता है, जो आप पूरे साल गो थ्रू नहीं होते और आपको लगता है एक दिन में आज सब कुछ कर देना है, तब ये प्रॉब्लम आती है। एक या दो कॉपी तक नुकसान नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस, अति हर चीज़ की बुरी है। ज़्यादा लेंगी तो आपको नींद आनी ही बंद हो जाएगी आगे जाके, फिर जाके दिनों की भटकती घर में कम हो जाती हैं। आपके स्टोर से निकलेगा, स्टोर में भरे होंगे पिज़्ज़ा बर्गर, तो क्या निकालोगे? स्टोर में होगा बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, और तो फिर आपको अपना डेली रूटीन कितना भी हेक्टिक हो, आपको कभी थकान नहीं होगी। मुस्कान फ्रॉम क्लास 12। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है मैम, जो ब्लड प्रेशर है आजकल ज़्यादा बढ़ता है और शुगर है ये भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके क्या क्या कारण है? ब्लड प्रेशर और शुगर, पहले ब्लड प्रेशर और शुगर अगर आपका जेनेटिक है, हेरिडिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपको जेनेटिक नहीं है तो 90% रीजन ये है कि आपका डेली रूटीन नॉर्मल नहीं है। आप अपने शरीर को आधा पौना घंटा व्यायाम में नहीं देती, आप रूटीन में फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करती हैं, हरी सब्जियां, पानी का कम लेती हैं। इससे आगे चलकर आपको डायबिटिक और हाइपरटेंशन दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है, तो मतलब हमें पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इससे मतलब सर में दर्द हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए क्या करते हैं मैम? सबसे पहले अगर आप मेरे पास ओपीडी में ऐसा आप आई चेकअप करा लो, मे भी आपके नंबर साइज का बढ़ गया, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है और आपका साइज ठीक चल रहा है, नंबर ठीक है आपके चश्मे का, तो ये जो स्ट्रेस होता है इससे भी हेडेक होता है। आपकी बुक्स आपके पैरेलल होनी चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल तली हुई, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन का झुकाव कम से कम करें, कोशिश करें कि जितना कम झुकाव होगा उतना हमारी वेन से प्रेशर कम होगा। कुछ टाइम पढ़ने के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे के बाद रूटीन बना लीजिए, एक ब्रेक लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा टहल के आइए, ताकि एक बार हमारा नॉर्मल फिनोमिना बॉडी का अपने आप फिर से चालू हो जाए, फिर आप जल्दी पढ़िए। मैडम इस तरफ आ जाओ, एक मैडम इस तरफ हो, एक मैडम इस तरफ आ जाओ। जी मैम। से आज आपको रोल मॉडल बना करके स्कूल के अंदर बुलाया गया, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से आपने बच्चों को प्रेरित किया है ताकि वो भी रोल मॉडल बन सके और हमारे देश का जो भविष्य है वो आगे संवर सके? जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारी कोशिश कर रहे हैं लगातार बेटी की शिक्षा की तरफ,
उसी पहलू में जब इन्होंने रोल मॉडल के लिए मुझे बुलाया तो मैं बहुत दिल से इनका आभार व्यक्त करती हूँ इस चीज़ के लिए। इनका मकसद यही है कि आप एक छोटे से गांव से निकल के, मैं भी बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव से निकल के मैं आज एक डॉक्टर हूँ, सफल डॉक्टर हूँ भिवानी में। तो इनका यही था कि एक बार आप ये बताइए कि गांव आना जाना, परेशानियाँ, ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ कभी भी आपकी शिक्षा में बाधा नहीं हो सकती और आपको कुछ बनने से रोक नहीं सकती। इसीलिए तहत मुझे चुना गया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जब आप एक बेटे को शिक्षा देते हैं तो आप एक इंडिविजुअल को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब आप एक बेटी को शिक्षा देते हैं तो आप 2-3 परिवार उसके साथ, शादी के बाद भी दादी बनेगी तो अगला परिवार भी उसके साथ साथ शिक्षित होते हैं और इस तरह से हम अपने देश को ज़्यादा शिक्षित और सुदृढ़ कर सकते हैं। मैम, क्या कि उनका भविष्य सुधर सकता है? सर, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। थोड़ी थोड़ी दूरियों पे अच्छे अच्छे स्कूल्स खोले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि बच्चियों को परेशानी ना हो, आने जाने में दिक्कत ना हो। शिक्षा में +2 तक का तो कोशिश की गई है कि हर गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि +2 तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। हायर स्कूल्स के जाने के लिए भी स्कॉलरशिप्स वगैरह अलाउड की गई हैं। तो इतना सब अगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि अगर हमसे कुछ बन पड़ता है तो हमें भी करना चाहिए। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुस्कान है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पास आर्ट्स है विद मैथ। तो आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम क्या? आज हमारे स्कूल में रोल मॉडल का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें भिवानी से मिसेस अनीता अंचल जी आई थी और गांव की जो लड़कियां ANM GNM जिन्होंने किया है, और हमारे गांव के जो सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर से आई थी डॉक्टर। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया, साफ सफाई के बारे में बताया और हमने जो उनसे क्वेश्चन किए थे उन्होंने हमें उनका आंसर दिया। जैसे हमें शुगर किस कारण से होती है, ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, और फास्ट फूड है इनके क्या क्या हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। और जैसे हमारा 12th का एग्ज़ाम है, उसमें पढ़ना पड़ता है रात को देर तक, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नित्तल है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में जो रोल मॉडल कार्यक्रम था, इसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल यहाँ पे आई और इन्होंने हमें स्वास्थ्य के बारे में तथा महिला के रोग जो होते हैं उनके बारे में, उनके निवारण के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। इनसे हमें बहुत जानकारी मिली तथा ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूल में होते रहने चाहिए ताकि मतलब लड़कियों को और भी इससे सहायता मिले, उनको जानकारी प्राप्त हो। मेरा नाम रितिका है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोई में पढ़ती हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में रोल मॉडल कार्यक्रम था, जिसकी चीफ गेस्ट डॉक्टर अनीता अंचल जी थी और उन्होंने हमें महिलाओं की बीमारियों के बारे में बताया और उनके निवारण के बारे में बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अंचल ने हमें यह बताया कि कैसे साफ सफाई की जाती है, और डॉक्टर अंचल जी ने सुई की जितनी भी लड़कियां यहाँ पर उपस्थित थी उन सभी के लिए अपने हॉस्पिटल में फ्री सेवा उपलब्ध कराई है, वो भी फुल लाइफ के लिए। मैडम से पूछ। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज नित्तल। आई रीड इन 12th क्लास। मेरे पास मैम नॉन मेडिकल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, फास्ट फूड खाने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं? फास्ट फूड टोटली मेड अप ऑफ मैदा, बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में जाके नुकसान करते हैं। जहाँ पे फैट है बहुत दिनों में जाके डिजॉल्व होता है, वहाँ जाके नुकसान करता है। फर्दर जाके आगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की भी दिक्कतें आती हैं जो ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करती हैं। ज़्यादा फास्ट फूड खाने से एक्स्ट्रा फैट जो बनता है, जिससे मोटापा आता है। बाद में हमारे पास इतनी सारी पेशेंट्स हैं जिनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, माहवारी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। अपना रूटीन लाइफ छोड़िए, वो भी अपना रूटीन लाइफ नॉर्मल जीने में भी इतनी दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाती है और इन्हीं की वजह से आगे जाके PCOD बोलते हैं हम इसे, छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरीज में जो बहुत परेशान करती है। सेकेंडली, अब आपको बोले कि अब आपके पास स्टोरेज का टाइम है, ये है हमारा स्टोरेज पीरियड। जो आप अब खाती हैं 20-25 साल तक आपकी बॉडी में जो स्टोर होगा वो आगे जाकर आपको अगली प्रेगनेंसी में या रूटीन में जब आप 50-60 साल तक जिएंगी तब। आपका? सर, मेरा नाम भारती है। भारती जी, क्या कहोगे इस प्रकार से जो कार्यक्रम था रोल मॉडल को लेकर के, क्या मानते हो इस तरह के कार्यक्रम और कितने फलीभूत हो सकते हैं?
जैसे कि सरकार के निर्देशों के अनुसार ये रोल मॉडल वाला प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ है। जो गवर्नमेंट स्कूल है ये हमारा, मैंने BA यहीं से 12th की हुई है मेरी। और जैसे कि ये रोल मॉडल वाला प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा ही। इससे बच्चों को अलग अलग फील्ड के बारे में पता चलेगा, अलग अलग फील्ड के बारे में इंस्पिरेशन मिलेगी। बच्चों को कैसे आगे फील्ड में आगे जाना है, आगे काम करना है, ताकि वो भी समझ सके कि कितने हमारे पास आगे लाइफ में कितने ऑप्शंस होते हैं हर फील्ड में काम करने के लिए। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मानती हूँ मैं तो, ताकि बच्चों को अभी से, जैसे कि पहले ही वो लाइफ में डिसाइड करके चलेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है, तो और भी बेहतर कर पाएंगे इस फील्ड में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपिका है। दीपिका जी, क्या कहोगे जिस प्रकार से रोल मॉडल सरकार चलाएगी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोगों को मिलेगा? सर ये हरियाणा सरकार द्वारा जो रोल मॉडल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे बच्चों में जागरूकता भी फैलेगी। इससे बच्चे अपने हौसलों के साथ अलग अलग क्षेत्र में उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो उनको बनना है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे इससे रोल मॉडल कार्यक्रम से सर। और क्या मानते हैं सरकार की? सर ये सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जो बहुत अच्छी है, लाभदायक भी है बच्चों के लिए। बच्चों को इनसे हौसला भी मिलेगा। अगर उनको किसी क्षेत्र में जाना है तो सरकार द्वारा जो ये मोटिवेट किया जा रहा है, इनको हौसला भी आएगा और उनके अंदर जागरूकता भी आएगी कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में जाना ही है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चुनौतियाँ, परेशानियाँ आती हैं तो उनका डटकर सामना करेंगे सरकार द्वारा। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई भिवानी के अंदर रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जो कि एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि यहाँ पर भिवानी की मशहूर डॉक्टर साहिबान डॉक्टर अंचल जो है यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने पहुँचकर बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित किया। उन्होंने महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित जो भी शारीरिक मानसिक परेशानियाँ हो सकती हैं, उन परेशानियों से उन्होंने अवगत करवाया और उन्हें लाभान्वित किया। और क्योंकि सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है हरियाणा शिक्षा परिषद परियोजना की ओर से, रोल मॉडल कार्यक्रम जो है एक बहुत ही सफल कार्यक्रम लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे गांव से ही शिक्षाविद बच्चियां बुलाई गई थी। रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर साहिबान आई थी, और भी शिक्षाविद यहाँ पर आए, और कार्यक्रम ने जो है बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई। और गांव की बच्चियों ने तरह तरह के अपने प्रश्न पूछे और उनकी समस्याओं का निदान डॉक्टर साहिबान ने किया। और एक बड़ी बात डॉक्टर साहिबान की ये रही कि डॉक्टर साहिबान ने कहा कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित सुई की विद्यालय की छात्राएं हैं, उन समस्त छात्राओं के लिए निःशुल्क, और निःशुल्क कैसा, आजीवन निःशुल्क, जब कभी भी उनकी इच्छा हो, जब कभी उनका परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे वो मातृत्व सुख को प्राप्त कर रही है, उस समय के कोई सुख हो, ऐसे सभी सुखों की प्राप्ति के लिए यह हमारा समस्त स्टाफ सदस्य, चाहे यहाँ तक कि PN है, चपरासी है, उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया, और इनका हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये आए और हमारे बच्चों को आजीवन जो है, हम सबको आजीवन मुफ्त इलाज के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद।